कांच का पूरा था पैबंद और पत्थर मारने का उनको वो नहीं था अंदाजा, लेकिन अब पत्थर चल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पत्थर चल रहे हैं क्या? देखिए, सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, पत्थर भी उन्हीं का है, कलम भी उन्हीं का है। तो चाहे जिस पे पत्थर मारें, जिस पे कलम चलाएं, अब उसमें क्या कहा जा सकता है। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ और वो भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जिस तरह से फर्जी मुकदमे, मैंने आपको बोला ना, किताब चोरी, एक ही बात कर ले, किताब चोरी कोई करता है क्या? बकरी चोरी कोई करता है क्या? आप बता दीजिए, बकरी चोरी, किताब चोरी के मुकदमे लिखे जाते हैं क्या? अगर आप बकरी चोरी, किताब चोरी के मुकदमे भी लिखेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं 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 ये सब बहुत असली बातें हैं, तो किसी के गले में नीचे उतरती नहीं है कि मुकदमों का मतलब सब समझते हैं इस देश के अंदर। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सिर्फ मुकदमे से लगाना और मुकदमे में उलझाना और हर चीज के असली मुद्दों से जनता का ध्यान रखना। लेकिन अनुराग जी, कोर्ट पर तो आपको यकीन होगा ना, अगर कोर्ट ने ये कहा कि नशे में चूर थे, मनमर्जी कर रहे थे, तो कुछ तथ्य तो कोर्ट को ऐसे दिखे होंगे कि कोर्ट को ये कहना पड़ा। देखिए, मैं आपसे कहता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को इस समय समाज में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही है, ललितपुर की बच्ची के अत्याचार नहीं दिखाई दे रहा है, चंदौली में बच्चियों पे अत्याचार नहीं दिखाई दे रहा है, गोरखपुर में जो हुआ था एक होटल में घुस के मार डाला था, नहीं दिखाई दे रहा है। किस तरह का यहाँ पे डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, नहीं दिखाई दे रही है। किस तरह से यहाँ पे घरेलू गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ जनता की आनंद जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद जी खोजने का एक मुद्दा लेके आते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं इनके पास में। ये असली मुद्दों पे चर्चा ना हो जाए, असली मुद्दे आनंद जी आप लोग भटकाते हैं क्या मुद्दों को? रोके रहना है। नहीं, विधानसभा चुनाव में माननीय अनुराग जी ने भी लगातार टेलीविजन पर बैठकर यही सारे मुद्दे गिनाए, इनकी पार्टी ने भी यही सारे मुद्दे गिनाए। जनता ने इनके सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जनता ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कैसे शासन चलता था और किस तरह से अपराधियों को सत्ता के संरक्षण में उनको अपराध करने की खुली छूट दी जाती थी। यहां तक कि रेप के आरोपी मंत्री को मंच पर जगह दी जाती थी और उनको लेकर गाड़ी में घुमा जाता था। तो यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पहले शासन कैसा था, अब कैसा है। आज उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध कर रहा है वो सलाखों के पीछे जा रहा है। इन्होंने गोरखपुर की घटना का जिक्र किया, गोरखपुर की घटना में जो शामिल थे लोग, उन पर कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि उस इंस्पेक्टर के घर पर भी बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में जो अपराध करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके खिलाफ कानून की भावना के हिसाब से कार्रवाई की।